हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। 29/4/2026 को हमारे सिंगला साहब केस की सुनवाई है और वह ऐसी ऐसी टिपिकल सिचुएशंस आएंगी, शायद हो सकता है हमारे वकील जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनको ब्रीफ करने वाले ऐसे ही लोग हैं। सारे के सारे नेता हैं, लेकिन अंदर तक की बातों को इनको पता नहीं है। जैसे हमारा कोई पेंशन रेगुलेशन नहीं है, ये फंड थ्योरी पे बात कर रहे थे, उसका जीत इन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गवाया था। आपका 35 बनने के जब पढ़ोगे तो उसमें 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। आज उस चीज़ को मैं बहुत स्पष्ट रूप से सारे 8 लाख के 8 लाख बैंक पेंशनर के सामने रखना चाहता हूँ। और यदि हमारे वकील किसी भी प्रकार से असमंजस में पड़ जाते हैं किसी चीज़ का जवाब देने के लिए, तो जिम्मेदारी जो भी पिटिशनर है उनकी, अराइज की, एआईबी पार्क की और सारे वकीलों की होगी, और जवाब नहीं दे पाओगे 8 लाख बैंक पेंशनर को। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बात करता हूं, वैसे मैं बात नहीं करता। अब मैं पढ़ता हूं क्या है, क्योंकि आपका सारा का सारा जोर 35.1 पर होगा। जब इसको आप पढ़ोगे, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given appendix 1। आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे, लेकिन बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन क्या है, यदि ये जज ने पूछ लिया तो आप क्या जवाब दोगे? यदि आपने रेगुलेशन नहीं पढ़ा है कि बेसिक पेंशन का क्या मतलब है और एडिशनल पेंशन का क्या मतलब है। आज हम एडिशनल पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के उपलक्ष्य में 2006 के बाद एडिशनल उसको कहते हैं जो 80 साल के बाद 20%, 85 में आपके 30%, और इस प्रकार करते करते 100% हो जाती है। उसको हमारे दिमाग में एडिशनल पेंशन बैठा हुआ है। किसी बैंक वाले को पूछ लीजिए, वो एसी को एडिशनल पेंशन जिसने पढ़ा नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है आप ये जान करके जाओ कि बेसिक पेंशन क्या है और एडिशनल क्या है, और इन दोनों का अपडेशन कैसे कैसे होता है। एडिशनल पेंशन का अलग प्रकार से अपडेशन है और बेसिक पेंशन का अलग प्रकार से अपडेशन है। लेकिन आपको जो पेंशन मिलती है, आपकी बेसिक पेंशन और एडिशनल दोनों मिले हुए हैं, और दोनों मिलकर के आपकी बेसिक पेंशन बनती है। आपकी जो बेसिक पेंशन है उसमें दोनों चीजें मिली हुई हैं। आपकी बेसिक पेंशन मिली हुई है, एडिशनल पेंशन मिली है, लेकिन रेगुलेशन में एडिशनल पेंशन क्या है, बेसिक पेंशन क्या है, इसका जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए हमारे वकीलों को तैयार रहना चाहिए। अब हम रेगुलेशन की बात करेंगे। आपकी जो ये बेसिक पेंशन है, रेगुलेशन में बेसिक पेंशन केवल और केवल आपकी बेसिक पे प्लस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को माना है और कुछ नहीं माना है। बेसिक पे प्लस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को इस रेगुलेशन में परिभाषा में केवल उसको माना है। आपके अलाउंसेज आपके बेसिक पेंशन में नहीं आते, जुड़ते जरूर हैं, उससे आपकी पेंशन की बेसिक पे पेंशन जल जाती है। क्योंकि कन्फ्यूजन है ये। बेसिक पेंशन हम समझ रहे हैं हमारी बेसिक पेंशन नहीं, हम पे जो मिल रहा है उसमें हमारे अलाउंसेज भी हैं और उसमें हमारी क्या नाम बेसिक पे भी है। अब वो भी तो हमारी बेसिक पेंशन है, लेकिन ये बेसिक पेंशन क्या है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ कन्फ्यूजन होगा मारे जाओ, क्योंकि यहाँ केवल बेसिक पेंशन को अपडेट किया जा रहा है एक फॉर्मूला से। एडिशनल पेंशन को अपडेट नहीं किया जा रहा है, उसके लिए दूसरा तरीका है। अब पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given appendix 1। ये अपेंडिक्स 1 के 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 बेसिक पेंशन का अपडेशन कराता है, पार्ट 2 आपके एडिशनल जो पेंशन है उसका अपडेशन का तरीका बताता है। ठीक है। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई रिटायरिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रेगुलेशंस और सेटलमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 33 ईयर्स, द अमाउंट ऑफ बेसिक पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ द एवरेज। केवल यह बेसिक पेंशन की बात की है। 50%, 33 साल होगी, 50% आपकी जो एवरेज है 10 महीने का वो ले लिया जाएगा। एडिशनल पेंशन शैल बी 50% ऑफ द एवरेज अमाउंट ऑफ द अलाउंस हैज ड्रॉन बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स। अब आप जो एडिशनल जो ऊपर बेसिक पेंशन ले रहे हो, नीचे एडिशनल पेंशन की बात कर रहा है, भाई सारा ही सारा जोड़ दो ना। अलग अलग क्यों कर रहे हो, अलग अलग क्यों कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज हमारे तो जो बेसिक पेंशन होती है और जो अलाउंसेज होते हैं उन पर भी हमको डीए मिलता है, सबको एक ही जोड़ देते, लेकिन ये तो नहीं जोड़ रहे, ये तो अलग अलग कर रहे हैं। तो एडिशनल पेंशन भी आपकी 50% होगी, और ये जो एडिशनल पेंशन होगी, नो डियरनेस लीव शैल बी पेड ऑन अमाउंट ऑफ एडिशनल पेंशन पे कोई भी डीए नहीं देगा। क्यों नहीं दिया जाएगा भाई, हम तो ले रहे हैं।
यदि कोई आदमी क्या नाम है स्पेशल असिस्टेंट से रिटायर हुआ है और उसका जो अलाउंसेस था उसमें तो मिलता है डीए, उसको हेड कैशियर के अलाउंस से कोई हुआ तो उसको मिलता है, कई प्रकार के अलाउंसेज मिलते हैं, उन पर डीए मिलता है। ये कैसे कह रहा है नहीं मिलेगा डीए? ये तो बड़े अचंभे की बात है। हम बताएंगे क्यों क्यों कह रहा है ये। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रेगुलेशन अलाउंसेज मीन्स allowances which are additional to the extent of counted for making contribution, यानी वो अलाउंसेज जो आपके प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन के लिए काम आते हैं उनको ये क्या कहा है, वो एडिशनल पेंशन के लिए कैलकुलेट होंगे। और दोनों आपका कौन कौन सा पेंशन एज कंपेयर्ड बीइंग एग्रीगेट ऑफ सब रेगुलेशन 2, ये वाला 2 पे बेसिक पेंशन और 3 पे एडिशन, दोनों को जोड़ करके आपकी क्या बन जाएगी, ये पेंशन बन जाएगी आपकी। ये बेसिक पेंशन है, वो पेंशन कह रहा है, बस आपकी ये पेंशन बन गई। तो बेसिक पेंशन वो सिर्फ पेंशन कह रहा है, बेसिक पेंशन और पेंशन में दोनों में फर्क बता दिया। यानी आप बेसिक पेंशन को एडिशनल पेंशन को जोड़ोगे तो आपकी पेंशन बन जाएगी। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है भाई कि एडिशनल पेंशन पे आपको डीआर नहीं मिलेगा, वो तो हम तो ले रहे हैं। दोस्तों ये क्लियर होगा आपके अपेंडिक्स 1 से। अब देखिए अपेंडिक्स 1 में शायद ये 4th पे कमीशन, 4th सेटलमेंट की बात कर रहा है। फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक, यानी 4th बेस सेटलमेंट में जो रिटायर हुए थे उनका फॉर्मूला कैसे होगा। तो इस नंबर 1 में नीचे जो दे रखे हैं एक ABCD करके, वो तो बेसिक पेंशन को अपडेट करने का तरीका है, और नंबर 2 में आपकी एडिशनल पेंशन अपडेट करने का तरीका है। दोनों चीज समझ में आ गई। अपेंडिक्स 1 में 2 पार्ट दे रखे हैं, एक बेसिक पेंशन आपकी कैसे अपडेट होगी, और आपके नंबर 2 में दे रखा है कि आपकी जो एडिशनल पेंशन है उसका कौन सा हिस्सा लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये जो फॉर्मूला दे रखा है 1 में, यहां केवल और केवल वो बेसिक पेंशन को अपडेट कर रहा है, एडिशनल को नहीं कर रहा है, केवल बेसिक पेंशन को। यानी बेसिक पेंशन तो अपडेट होगी। अब ये चौथा बेस सेटलमेंट जो था, इसको जो अपडेट किया जाएगा, 5वें बेस सेटलमेंट के फायदे चौथे में दे दिए जाएंगे और ये अपडेट हो जाएगा। ये कहता है आपका अपेंडिक्स। लेकिन नीचे आपको पता है कि आपका जो 5वां बेस सेटलमेंट था वो आया था 10 अप्रैल 1989 को। 10 अप्रैल 1989 को। कब से कब तक? 1/11/1987 से लेकर के 31/10/1992। और जब भी बेट सेटलमेंट आता है तो आपके जो अलाउंसेज होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। जब अलाउंसेज अपडेट हो गए आपके, तो उस पर आप डीए किस बात का लोगे भाई? तो ये कह रहा है कि जो एडिशनल पेंशन है वो आपके 5वें सेटलमेंट के जो आपके अलाउंसेज अपडेट कर दिए गए हैं, उन अपडेटेड पेंशन का 50% तो डीए बनता ही नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी अपडेट कर दिए। अपडेट तो आगे बेसिक पेंशन रह गई बस। इसलिए इसने कहा कि नो डियरनेस रिलीफ शैल बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल पेंशन पे कोई आपको डीआर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेट कर दिए गए हैं और फायदा 5वें का चौथे में जा रहा है। तो 5वें बेस सेटलमेंट के जो अपडेटेड अलाउंसेज हैं उसका 50% आप लोगे, और जो आपका चौथा बेस सेटलमेंट की जो बेसिक पे है उसको आप 5वें, या वो जो तरीका दे रखा है 5वें बेस सेटलमेंट का फायदा देने के लिए उस तरीका से करोगे। यानी क्लियर समझ में आ गई। बेसिक पेंशन तो अपडेट इसलिए करनी पड़ेगी, वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपकी एडिशनल पेंशन अपडेटेड ली जा रही है, इसलिए उस पर डीआर नहीं मिल रहा है। और इसमें डीआर मिलेगा, जब इसको अपडेट करोगे डीआर भी मिलेगा, और जो भी इंक्रीमेंट वगैरह है वो भी मिलेगा। इस प्रकार से है इसका पूरा का पूरा अपडेशन। इस चीज को अच्छी तरह समझ के जाएं कि अपेंडिक्स 1 के 2 पार्ट हैं। अपेंडिक्स 1 में पहले में आपकी बेसिक पेंशन अपडेट होती है। बेसिक पेंशन इसमें केवल और केवल आपकी बेसिक पे प्लस आपके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को कहा गया है, और दूसरे पार्ट में आपके अपडेटेड यानी 5वें बेस सेटलमेंट के अपडेटेड अलाउंस है उनका 50% लिया जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपडेटेड। उनको क्या अपडेट करोगे आप? अपडेट तो बेसिक पेंशन नहीं हुई है। इस चीज को समझते हुए कोर्ट में जाना है, अच्छी तरह दिमाग में कैलकुलेशन करके जाना है। आप सोचते हो जा करके कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, कुछ भी कहेंगे कुछ भी बकेंगे तो मैं उल्टा सीधा पड़ सकता है।
अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।